अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी, मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। 20 साल पहले जब आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना और मैं इसी तरह आपको संबोधित करने के लिए यहाँ खड़ी थी, मेरे दिल में घबराहट थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि किस तरह मैं इस ऐतिहासिक संगठन को संभालूंगी। मेरे सामने एक बहुत कठिन कर्तव्य था। तब तक राजनीति से मेरा नाता निजी था। इंदिरा जी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उनसे मैंने भारत की संस्कृति के बारे में सीखा, उन उसूलों के बारे में सीखा जिन पर इस देश की नींव डली है। 1984 में उनकी हत्या हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी मां मुझसे छीनी गई है। इस हादसे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। इंदिरा जी की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। इस दौर को पार करने में कई साल बीत गए हैं। केवल जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे और उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसीलिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं राजनीति में आई थी। राहुल मेरा बेटा है, उसकी तारीफ करना मुझे उचित नहीं लगता, मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि बचपन से ही उसने हिंसा का अपार दुख झेला था, लेकिन राजनीति में आने पर उसने एक ऐसे भयंकर व्यक्तिगत हमले का सामना किया जिसने उसको और भी निडर और मजबूत दिल का इंसान बनाया है। मुझे उसकी सहनशीलता और दृढ़ता पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल पार्टी के नेतृत्व सच्चे दिल, धैर्य और पूर्ण समर्थन के साथ करेंगे। साथियों, 20 साल गुजर गए हैं, करीब करीब एक जीवन सा बीत गया है। आज इस जिम्मेदारी को छोड़ते हुए मैं आप सभी कांग्रेसजनों
और हमारे देश के नागरिकों द्वारा दिए गए असीम प्यार, स्नेह और विश्वास के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।